बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि 48 घंटे के नोटिस में जब मैंने आपको यहां दावत दी तो जिस तरह आज आप यहां परेड ग्राउंड पे आए हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि मैं अपने सामने एक जिंदा कौम देख रहा हूं। एक कौम जिसमें शऊर है, जो पाकिस्तान के मसले के ऊपर, पाकिस्तान के मसले मसाइल समझ बैठे हैं। मैं आज खास तौर पे यहां ख्वातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूं। गर्मी में, इतनी गर्मी में आप कम से कम, मैं 4 घंटे से देख रहा हूं, माशाल्लाह आपका एंथुसियाज्म, आपका जुनून। मुझे खुशी है कि हमारी ख्वातीन भी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने में पूरी तरह शिरकत कर रही हमारे साथ। मैं कई दफा सोचता हूं कि ये कितनी अजीब चीज है कि मगरिब से एनजीओज यहां आते हैं हमारी ख्वातीन को आजाद करने के लिए। ये अजीब चीज है। वहां से मेमें आती हैं हमारी ख्वातीन को बताने के लिए कि उनके हुकूक क्या हैं। ये सामने वो ख्वातीन हैं जो जानती हैं उनके हुकूक क्या हैं। धरने से मैं आपको देख रहा हूं, धरने में जिस तरह हमारी ख्वातीन ने शिरकत की, और मैं इसको नेशन बिल्डिंग कहता हूं, कौम बनाने में, कौम को जगाने में। जब एक मुल्क की ख्वातीन जाग जाती हैं, उस कौम को कोई नहीं रोक सकता। मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में, मुझे बनाने में, मेरी वालदा शौकत खानम थी। और शौकत खानम वो मां थी जो सियासी थी, शऊर था, मुल्क की दर्द रखती थी। तकलीफ होती थी जब देखती थी कि वो जो कायदे आजम ने पाकिस्तान सोचा था, उसको जब नीचे जाते देखा तो मुझे याद है, मैं छोटा सा, जब मैं बड़ा भी हो रहा था तो मैं उनकी तकलीफ देखता था। तकलीफ होती थी उनको, दर्द थी। और वो मेरी मां ने मेरे अंदर जो सिर्फ पाकिस्तानियों, नौजवानों, मैं आप में डालना चाहता हूं, वो ये, बचपन से मेरी मां ने मुझे ये कहा कि इंसाफ के लिए खड़े हो, सच और हक के लिए खड़े हो। बचपन से मैं ये सुनता आया कि तुमने कभी जुल्म के सामने नहीं झुकना, तुमने जालिम के सामने खड़े होना है। तो मैं इसलिए खुश हूं कि हमारी जो ख्वातीन हैं एक एक चीज समझती हैं, इश्यूज समझती हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है वो एक अजीम जनरेशन बनेगी इंशाअल्लाह। मैं आप सबका पीछे तक शुक्रगुजार हूं कि इतनी गर्मी में आपको देख रहा हूं मैं,
कि कोई आप में कोई ना गया है ना जाने का सोचा है, और वैसे का वैसा आपका जुनून मैं देख रहा हूं। मैं आप सबका आज दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने आज अभी जाना ना, क्योंकि मैंने आपसे बड़ी अहम बातें करनी है, दिल की बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 5 जजेस का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो जेआईटी के मेंबर्स थे, मैं जेआईटी के मेंबर्स, मैं आज आपको मैं सलूट करता हूं। मुझे पता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर था। मुझे पता है कि जब एक माफिया से, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है। माफिया या खरीदने की कोशिश करता है, और या फिर डराने की, इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। इनको कितना पैसा इस माफिया ने दिया होगा, ऑफर्स दी होंगी। अगर मेरे जैसे आदमी को ये पैसा दे सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं अरबों रुपए की, तो उनके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला होगा। और ये हमारे जो जजेस हैं, मैं तो आपकी आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं तो आज आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। इसी परेड ग्राउंड पे 2 नवंबर को मैंने आपको बुलाया। हमने 2 नवंबर का लॉकडाउन, हमने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सड़कों पे नहीं आएंगे। हमने ये क्यों फैसला किया? क्योंकि 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुझे कहा, हमें कहा कि आप अदालत में आएं, आप अदालत में आके इस मसले को हल करें, अब सड़कों पे ना जाएं। जब मैंने फैसला किया अदालत में आने का, मायूसी थी, मेरे कारकुनों में मायूसी थी, नौजवान मायूसी थी, सहाफियों में मायूसी थी। मुझे लोगों ने आके कहा कि इमरान खान, तो इतना बड़ा मौका था, सड़कों पे आना था, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी तारीख है कि जब भी हमारी अदालतों ने ताकतवर के खिलाफ फैसला करना हो, तो वो ताकतवर के खिलाफ फैसला नहीं करते। हमारी अदालतों की तारीख ये थी कि वो ताकतवर के साथ जाते थे, वो सिर्फ कमजोर के खिलाफ फैसला करते थे। तो हमारे सहाफियों ने, हमारे कई तज्जिया नगार जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने मुझे कहा, और खास तौर पे हमारे नौजवानों ने कहा कि इतना सुनहरी मौका था इंसाफ लेने का, अब आप अदालत में चले गए, इंसाफ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने कहा बहुत बड़ी गलती की। हमारे सियासी कजन तारुल कादरी ने कहा बड़ी गलती की। तो आज मैं इसलिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने पाकिस्तानियों को उम्मीद दी, आपने हमें उम्मीद दी है पाकिस्तान में, आपने वो काम कर दिया है
कि जो मैं नए पाकिस्तान की ख्वाब देखता था, आपने उस नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। नया पाकिस्तान मेट्रो से, सड़कों से, अंडर और ओवर पास से नहीं बनना था। नए पाकिस्तान की बुनियाद इंसाफ पे, अदल और इंसाफ पे रखी जानी थी। यहां ज्यादातर नौजवान हैं। नौजवानों, ये आज दिन नोट कर लो और मेरी बात सुन लो। इस बात को अपने ज़हन पे डाल लेना, ये सारी जिंदगी याद रखना कि जो इंसान तसव्वुर कर सकता है वो हो सकता है। जो अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, याद रखें, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि आदम के सामने झुको। क्यों कहा था? फरिश्तों के आग के बने हुए थे, उनके पास कितनी पावर होगी। लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि ये जो इंसान मिट्टी का बना हुआ मैंने बनाया, इसके सामने झुको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको कितनी ताकत दी है। जो अशरफुल मखलूकात है, उसके मुतल्लिक मौलाना रूमी ने कहा था, मौलाना रूमी ने कहा था कि अल्लाह ने जब कहा इंसानों को कि जब मैंने तुम्हें पर दिए हैं, इंसानों, जब मैंने तुम्हें उड़ने के लिए पर दिए हैं, क्यों तुम जमीन पे चूंटियों की तरह फिर रेंग रहे हो? इंसानों, आपको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं इमरान खान क्या हूं? क्या मेरे में कौन सी बड़ी सिर्फ थी? मैं ये आज आप नौजवानों आपको बताना चाहता हूं कि आप सब इमरान खान से भी बड़े इंसान बन सकते हो। आप सब में अल्लाह ने सलाहियत पैदा की है, लेकिन उस सलाहियत को ढूंढो, उस सलाहियत को अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे सब के अंदर अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को ढूंढो। जो दुनिया के अजीम लीडर, दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे। उनकी जिंदगी से सीखने का अल्लाह ने हमें कुरान में कहा हुआ है कि उनकी जिंदगी से सीखो। उनकी जिंदगी, मैं सबको कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी का एक एक दिन पढ़ो कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। मुझे लोग कहते हैं, इमरान खान तुम 21 साल से लगे हुए थे, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं अब कर सकता, हार मान जाऊं? बड़े लोगों ने मुझे कहा कि क्या चीज थी कि 21 साल से तुम लगे हुए उस जद्दोजहद में, थके नहीं? तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मुझे जब अल्लाह ने ईमान दिया, और ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी, अगर कोई नेमत एक जो मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बच्चों को ईमान दे। मुसलमान होना और ईमान लाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मुसलमान तो सारे अपने आप को कहते हैं कितनों में ईमान है, क्योंकि ईमान, जो ईमान है वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक बड़ा इंसान बना देता है।